square planar complex cisplatin shows, मतलब स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है ना बेटा, वो ये जो लिगेंड्स है, सिस मतलब क्या, एक साइड पे क्या है और एक साइड पे क्लोरीन है। खुद नाम से भी पता चलता है ना, सीस है तो उसका ट्रांस तो होगा ही होगा, बराबर कि नहीं। एक्सचेंज करते रहता है बार बार। एंड गाइस देखो, अभी अमोनिया अमोनिया क्या आ गया, सामने सामने आ गया प्लेन का। तो आप ही बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म करेंगे ये लोग, बराबर है। हाँ। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब, एक मिनट पहले लिख देता हूँ आंसर इधर, फिर मतलब समझाता हूँ। Now guys, let me tell you here. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब उसके लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चाहिए, याद आया, और ऑल डिफरेंट लिगेंड्स चाहिए। मैं क्लियर, हाँ कि ना। हाँ सर। क्या किया, प्लेन पूरा क्या किया उसने, हाँ, प्लेन क्या किया, चेंज कर दिया, राइट, हाँ कि ना। M4 जो पीछे दिख रहा था, भी M4 आगे दिखने लगेगा, M3 पीछे दिखने लगेगा, लाइक दैट। ठीक है ना, वो तो देखने की बात अलग है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन हुआ प्रशांत, सब लिगेंड डिफरेंट चाहिए। और ज्योमेट्री कौन सा चाहिए, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है, जबकि स्क्वायर प्लानर खाली क्या कर सकती है बेटा, बिकॉज ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, खाली वो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लानर है, और ऑक्टाहेड्रल में भी एक स्क्वायर प्लेन है, ऐसे देखो, ये ऑक्टाहेड्रल है ना, बीच में ये स्क्वायर प्लेन दिखा, ये लोग भी क्या करते रहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट बेटा, हाँ, हाँ सर। ओके। सो हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी दो ज्योमेट्री करती है, स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल, वेर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सी दो ज्योमेट्री करती है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल दोनों में आएगा, ठीक है। हेलो, मैं क्लियर, हाँ सर। नाउ समथिंग अबाउट बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है जरा देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंपलसरी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स चाहिए हमें, मतलब पहले लोन पेयर कौन दे रहा था, नाइट्रोजन मेटल को, अभी लोन पेयर कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। सो फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म वी नीड बेटा व्हाट,
हाँ बोलो ना. We require what? Ambidentated. Ambidentated ligands, right? बात समझ में आई भाई? हाँ कि ना? सो ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अमोनिया is not an ambidentated ligand, as well as chlorine is also a not ambidentated ligands. So hence we haven't selected क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं सिलेक्ट किया. ज्योमेट्रिकल समझा अभी आंसर बेटा? हाँ बेटा हाँ बोलो. ओके चलो. 61. Two compounds, sulfatopentamine. देखो सल्फेटो, ओ पीछे लगा ना, इसका मतलब वो लिगेंड्स है. सल्फेटोपेंटामाइन कोबाल्ट, मेटल का नाम आ गया अभी. ब्रोमाइड हैज टू बी आउटसाइड. ब्रोमाइड लिगेंड होता तो ब्रोमोल यूज करते थे वर्ड. ठीक है. एंड और एक दिया है सल्फेटो, अगेन पेंटामाइन, मैं लिख रहा हूं. सल्फेटो पेंटामाइन कोबाल्ट क्लोराइड. मैं क्लियर गाइस? हाँ बेटा. हाँ सर. हाँ. इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म? एनीवन? देखो इधर आइसोमेरिज्म में स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए कि नहीं? हम्म. हाँ. क्या रिपीट करो? नहीं हैंग हुआ है. स्पीशीज सेम होनी चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए. हाँ. तो इधर देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन तो चले ही गया, क्लोरीन आ गया, दूसरी स्पीशीज आ गई. तो आइसोमेरिज्म में थोड़ी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहना चाहिए ना. अंदर बार होगा वही स्पीशीज रहेगी, अंदर बार होगा तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए दो कॉम्प्लेक्स चाहिए. बराबर. सो स्पीशीज हियर, एक मिनट इधर को डिलीट हो रहा है अपने आप. क्या लिखूं मैं इधर? Species if both the side is same, then we then we have to find isomerism, right? If species मैं क्लियर बेटा? क्या बोला मैंने? अगर दोनों बाजू क्या है? स्पीशीज सेम है तो आइसोमेरिज्म होगा. आइसोमेरिज्म है. स्पीशीज हाँ. सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म नहीं है. हाँ. देखो ये ब्रोमीन अंदर आ गया, अमोनिया या तो सल्फेटो बाहर चले गया, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं. आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब समझा बेटा? क्या मैंने बोला? व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? ब्रोमीन अंदर चला गया, सल्फेट बाहर आ गया, तो हाँ उसको हाँ. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं. कैन आई राइट हियर इफ स्पीशीज exchange if outermost
and inner species if outermost and inner species exchanging themselves, then then it's called as ionization isomerism, right? Am I clear? Yes. अभी हाँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब देखो, ऐसे दो स्पीशीज है बेटा। हाँ, क्या है? ये दो कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स, इसने अमोनिया इसको दिया, इसने साइनाइड इसको दिया। एक दो तीन चारों चार, वॉट एवर, चलो चारों चार दे दिया। बात समझा भाई? हाँ तो सर, अदला बदल कर अगर, दिया। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स अपने लिगेंड्स अदला बदल करता है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को कहलाता है। इधर जो दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, दे लिगेंड्स एक्सचेंज ने और कुछ और ही डाल दिया, इधर क्लोरीन डाल दिया, तो थोड़ी कोऑर्डिनेशन कहलाएगा, राइट? क्लियर हुआ भाई? तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ ताकि आपको आगे की क्वेश्चन देने के लिए इजी हो। अदरवाइज मैं ही आंसर दूंगा, आप सुन लेंगे खाली, इससे नहीं, आपको भी आंसर देना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ू मैं। 62 देखिए भाई। Which of the following complex cannot exhibit geometrical isomerism? Which of the following complex cannot exhibit geometrical isomerism? मतलब ज्योमेट्रिकल कौन नहीं कर सकता है? हम्म? चलो थोड़ी देर के मान लिया सब लोग का क्या है, सब प्लेटिनम ही है। थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया भाई? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ सर। अभी देखो, तीन तीन स्पीशीज है, कितना वो लोग एक्सचेंज करेंगे नॉन स्टॉप? एक्सचेंज करेंगे मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रहा है। ठीक है, अभी पीटी ग्लाय, ग्लाय का फॉर्मूला बात हुई थी लास्ट सेशन में, याद है? ग्लाय मतलब ग्लाइसिनो। ठीक है, NH2CH2C, मैं क्लियर? अभी ये लोग भी, प्रशांत, ये देखो, ये दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपना स्वैप मार देंगे। स्वैप मतलब नाइट्रोजन ऊपर है, NH2 वो नीचे आ जाएगा, NH2, और ऊपर ऑक्सीजन माइनस आ जाएगा। तो कैसे दिखेगा प्रशांत? बोलिए। ये एज इट इज रखा मैंने। हाँ बेटा, और ये हाँ सर। एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया बेटा। हाँ तो आप ही बोलिए क्या? ये NH2 सामने सामने, ऑक्सीजन माइनस सामने सामने, मतलब ये कौन सी पोजीशन आई बेटा? ट्रांस। और ये कौन सी है? सिस। बराबर ना? मतलब इसने भी, सेकंड ऑप्शन ने भी क्या किया? बोलो। बराबर। थर्ड ऑप्शन बोलो। कॉपर,
EN मतलब इथिलीन डायमाइन। NH2, बात समझ में आ रही है? सो दोनों बाजू देखो NH2 ही है। वो लोग अगर एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो भी क्या रहेगा, NH2 के सामने NH2 ही रहेगा ना। मतलब क्या बोलो, रिएक्टिविटी सेम है दोनों की, NH2 तो वो लोग थोड़ी एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को। क्लियर? क्या हाँ स्पीशीज आर सेम, won't exchange themselves, right? बात समझ में आई? स्पीशीज आर सेम, won't exchange themselves। क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. सो इधर लास्ट वाला, दिस इज द थर्ड आंसर, कैन नॉट डू, तो वो अपना आंसर हो गया था। बट देन ऑल्सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, टेल यू दैट हाउ इट इज गोइंग टू डू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? बात समझ में आ रही है? चलो, चारों चार अलग है तो आराम से जबरदस्त एक्सचेंज किया वो लोग ने। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। चालू करना होगा, फुल पहलू बंद कर दे। सो हेंस आंसर is what, fourth, right? Third is right। क्लियर बात है? एक मिनट मैं खोल दिया। हाँ, चलो थोड़ी स्लाइड ऐड कर लेते हैं, 100 तक कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फास्ट। मेरे मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओपन इट अप। सो आई एम ऑन, यस। कौन सा क्वेश्चन पे हूँ मैं? 63। इधर समझा बेटा? हाँ सर। चलो ग्रेट। 63 बेटा, कौन सा कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म करेगा? हाँ, फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बेटा, हम लोग को क्या देखना चाहिए? अभी अभी बात हुई थी। हम्म दो ना आंसर, दो ना वर्ड पर अभी। कौन सा लिगेंड्स होना चाहिए प्रशांत? एम्बीडेंटेड लिगेंड समझ रहा है? हाँ कि ना? हाँ सर। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किस में है? ऑप्शन में देखो, बात हुई थी ना, NO2 इज एम्बीडेंटेड, नाइट्रोजन। हम्म बोलो, नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, राइट? ऑक्सीजन भी लोन पर दे सकते हैं। सो NO2 इज गाइस एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, बाकी कोई एम्बीडेंटेड नहीं है। क्लोरीन, अमोनिया मोनोडेंटेड है, और EN बाइडेंटेड है, एम्बीडेंटेड कोई नहीं है। व्हाट इज एम्बीडेंटेड डेफिनेशन? एम्बीडेंटेड का डेफिनेशन बेटा, टू और more species has lone pair but only donates one।
दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप है, बट एक ही जन डोनेट कर पा रहा है। कितना क्लियर हुआ? हाँ। हाँ सर। तो हेंस आई फाउंड NO2 इन ऑप्शन नंबर 2 गाइस। फटाक से आंसर दिया। देखो कितना फास्ट कर सकते हैं हम नीट में, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। तो एक एक, जैसे बायो में कैसे तरह दिमाग में आंसर आया, फटफट क्लिक करते गए, तो इस तरह से गाइस इधर भी केमिस्ट्री में ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों काफी विथ लीस्ट लॉजिक, ऑलमोस्ट थियोरेटिकल। बट जब फिजिकल खाली है उसमें न्यूमेरिकल वगैरह रहता है तो थोड़ा फिजिक्स जैसा रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें प्रॉब्लम आता है। बस प्रॉब्लम इन द सेंस टाइम लगता है और कुछ नहीं है। इधर जो टाइम बचाया है वो उधर यूटिलाइज करना है, सिंपल। ठीक है, इसके लिए ये पार्ट प्रॉपरली लर्न करना है गाइस, तुरंत आंसर पे अटैक करना है फाट फाट। गाइस गोइंग एड विथ 64, which of the following complex will show geometrical isomerism? हम्म? कौन दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में से? कौन दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? दैट इज द मेन कंसर्न। सो गाइस, सो नहीं समझ रहा है? देखो सेकंड ऑप्शन में ऑल लिगेंड्स क्या है, थर्ड ऑप्शन में मुनिरा ऑल लिगेंड CN है, फोर्थ ऑप्शन में ऑल लिगेंड CN है। तो एक्सचेंज करने के लिए दूसरा लिगेंड मिनिमम इन क्वांटिटी 2 चाहिए। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला इज स्टार्ट विथ, बात हुई थी उधर कि दूसरा लिगेंड एंट्रेंस में, दूसरा लिगेंड मिनिमम इन क्वांटिटी 2 चाहिए। फटाफट फटाफट वो लोग मिनिमम 2 होने के कारण वो लोग एक्सचेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो हमें आइसोमेरिज्म देखने मिलेगा गाइस। आई होप आई एम क्लियर। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन, कैन यू सी दैट? टू हाँ मी सर। डू, क्या है फर्स्ट ऑप्शन? NH3 टू 64 ना, हाँ, Cl2 प्लेटिनम है, सॉरी। देखा, दूसरा लिगेंड मिनिमम इन क्वांटिटी 2 अमाउंट में मिनिमम, फटाफट फटाफट एक्सचेंज करके यू कैन कम अप विद सीस एंड ट्रांस। आई होप आई एम क्लियर। इधर तक क्लियर है गाइस, एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ग्रेट, चलो। सो आई होप आई एम क्लियर एंड आई एम गोइंग टुवर्ड 65। so 64 का आंसर इज गाइस 1। Which of the following show optical isomerism guys? इसमें से कौन सा स्पीशीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? मतलब मूवमेंट। हियर गाइस, पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑक्टाहेड्रल है,
बट सबके सब क्या है गाइस? हाँ बोलिए ना। ऑक्टाहेड्रल है बट सबके सब क्या है? माइंस अमोनिया। तो हेंस मूवमेंट नॉट सीन, क्योंकि अपन ने उधर भी पढ़ा है केमिस्ट्री में आगे कि कायरल कार्बन चाहिए। कायरल कार्बन मतलब एनीवन? कायरल कार्बन मतलब हम्म, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब जिसके ऑल फोर स्पीशीज आर अलग अलग। मूवमेंट करेगा। ऑल स्पीशीज डिफरेंट चाहिए, वो तो दिमाग में बैठा है दिमाग में पहले। ऑल डिफरेंट है तो मूवमेंट चालू हो जाएगी। तो यार तो सबके सब सेम है, हेंस नो मूवमेंट सीन, राइट? क्लियर है? हाँ कि ना? हाँ इवन इन सेकेंड ऑप्शन क्या? इवन इन सेकेंड ऑप्शन ऑल ligands are same, right? हाँ। फिर आप देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में मुनिराजी, ये आप स्क्वायर प्लेनर मानोगे तो टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं। सॉरी, स्क्वायर प्लेनर मांगोगे, स्क्वायर प्लेनर मानोगे तो वो घूमता ही नहीं है। बट अगर क्या मानोगे? हाँ बोलिए ना। टेट्राहेड्रल मानोगे तो भी उसका देखिए आप क्या, तीन तीन चीज सेम है। नहीं समझा? समझो। तो चारों चार अलग होनी चाहिए ना एटलीस्ट। तो हियर टेट्राहेड्रल माना तो भी नो मूवमेंट। टेट्राहेड्रल माना तो भी नो मूवमेंट ड्यू टू सेम लिगेंड्स, राइट गाइस? नाउ गाइस आगे ये क्रोमियम, द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है गाइस एवरीवन? मैंने क्या बोला था? अम्ब्रेला शेप। देखो ना, कैन यू सी दैट दिस अम्ब्रेला शेप? हाँ बेटा, अम्ब्रेला शेप मूवमेंट करेगा एवरीवन। इजीली समझ में भी आएगा कि देखो मूवमेंट हुई है, देखो मूव पूरा हो गया है। हाँ कि ना? चलो हाँ बोला क्या मैंने हाँ बोला? दो बात बोली। सबसे पहले दिस अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप हैज एनर्जी टू डू मूवमेंट। एक मिनट, कुछ बराबर लिख के नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ। अम्ब्रेला शेप हैज, और दूसरा इट प्रोड्यूसेस नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस।
इट प्रोड्यूसेस नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, मतलब ये दो इमेज को एक दूसरे पे फिट नहीं कर सकते हैं, ये दोनों को एक दूसरे पे फिट नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर? मतलब बोथ नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस को बोलते हैं बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एम आई क्लियर? तो क्लियर है बेटा? हाँ सर। क्या? तो कभी भी याद इसमें क्या रखना है मेन? बोलिए फटफट। कभी भी क्या होगा, क्या देखे आप? अम्ब्रेला शेप देखेंगे, दिमाग में फिट रखना है क्या कि वो के मूवमेंट पास कर रहे एनर्जी हैं। भी है मूवमेंट की, मूवमेंट करने के बाद नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? यस कि नो? ओके चलो, तो हेंस आंसर इज व्हाट बेटा? हेंस आंसर इज गाइस फोर्थ, राइट? Am I clear guys, everyone? Yes. यस सर। ओके, तो अभी एक मिनट, क्वेश्चन है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ना? 65 हुआ ना? अभी 66 है सर। 66, हाँ। चलो अभी नेक्स्ट में ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? द कंपाउंड लिखे हैं दोनों। ये कौन सा आइसोमेरिज्म है गाइस? सबसे पहली बात कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। हम्म, मतलब क्या? दोनों में एक एक क्रोमियम है, दोनों में छः छः वाटर है, देख लो आप, अंदर बार वो अलग बात है। दोनों में तीन तीन क्लोरीन है, बराबर? मैच हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाँ कि ना? हाँ सर। अभी लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं है बिकॉज नो एम्बिडेंटेड लिगेट, हियर नो लिंकेज एम्बिडेंटेड लिखेंगे। due to no ambident ligands present. Now guys, क्या देखो, आयनाइजेशन वर्ड, यस अंदर बाहर हो रहा है, देखो बाहर वाला क्लोरीन अंदर आ गया, अंदर वाला वाटर बाहर चले गया। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, स्पेशली इन्वॉल्विंग द वाटर इनसाइड इट। तो हेंस व्हेनेवर वाटर involved, it's called as in ionization isomerism. In if H2O involved inside it, then the isomerism is called as
then the isomerism is called as, guys, linkage isomerism. Am I clear, guys, everyone? हाँ सर. Okay. चलो. सॉरी, गलत लिखा मैंने. क्या हाँ बोल रहे आप? क्या बोला मैंने? इन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, if H2 involved inside it, then it's called as Munida, Hydration. hydrate isomerism. Very good. बात क्लियर है एकदम? हाँ कि ना? भी वो लोग ने लिगेंड आइसोमेरिज्म, दैट इज ऐसा कोई नहीं है आइसोमेरिज्म, लिगेंड है तो रॉन्ग ऑप्शन है. चलो, सो हेंस आंसर हैज टू बी, गाइस, समझा? बोलो बोलो, समझ रहा है? चलो. हम्म. अभी इसका ये आइसोमर इधर को दिया है ये लोग ने, ठीक है? देखो, ये एक को निग्लेक्ट किए. किसको निग्लेक्ट किया हमने प्रशांत? इसको. A. तो क्लियर कट समझ रहा है, ये बी के सामने बी है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है. हाँ के ना? और इधर भी हाँ. ए के सामने ए है. चलो, निग्लेक्ट मत करो, चलेगा. सुकुद निग्लेक्ट नहीं किया. सब एक दूसरे सामने सामने आए अगर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? बराबर. सिस में क्या होता है? प्लेन के वन ऑफ साइड ए, प्लेन के अनदर साइड व्हाट? B. बी. राइट, एवरीवन? आई होप सिस क्यों नहीं आया वो समझा सबको. Yes, sir. ओके, ग्रेट. अभी लीवो और डेक्स्ट्रो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कभी भी. ये मॉलिक्यूल अपने लेफ्ट में घूमेगा तो लीवो, राइट में घूमेगा तो डेक्स्ट्रो. तो उसका घूमना वी कैन नॉट सी और फाइंड इट आउट. हमको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करना पड़ता है. ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट तो देख के आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. सो इधर क्या लिखूं मैं? वी कांट डिटरमाइन, डिटरमाइन व्हाट? Movement of molecule by seeing it. For movement, either left or right, for movement we have to, for movement we have to see the, we have to do the experiment, right? नहीं समझा? बैठ रहा है दिमाग में? ट्रांस क्यों लिखे समझ में आया अभी? डेक्स्ट्रो लेवो सिस क्यों नहीं लिखे? क्लियर है? हाँ बोलो भाई. हाँ सर. मैं क्लियर? ओके, चलो आगे. सिक्सटी एट, ये था 67. बोलो भाई जल्दी. बोलो भाई चार्ली. चलो 68, अ प्लानर कॉम्प्लेक्स
that is MABCD gives क्या बोला, प्लानर है, मतलब ऐसा है गाइस। प्लानर ज्योमेट्री कौन सा आइसोमेरिज्म कर सकता है? बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्लानर Geometry. ज्योमेट्रिकली कर सकता है, वेरी गुड। तो कौन से दो ऑप्शन को टाटा बाय बाय बोल दो, बोलो ना। वन और थर्ड को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं अपन, क्यों? हाँ. जो ऑप्टिकल है। अभी आप देखो कितने आइसोमर बन रहे हैं। इधर ए के सामने कौन है, वैसे ही ए के सामने कौन आ सकता है, बराबर। वैसे ही ए के सामने कौन आ सकता है। दीज आर द थ्री प्रोबेबिलिटी विच कैन कम ए के आगे, ठीक है, हाँ कि ना, बराबर है, बोलो। हाँ. अभी ए के सामने बी सी, ए के सामने बी, ए के सामने डी, बस ये तीन ही आइसोमर्स डेवलप हो सकते हैं। सो हियर एम प्लानर कॉम्प्लेक्स एबीसीडी हैज गाइस व्हाट, थ्री geometrical guys what isomers which is drawn above. Hence option 4 I would like to select here. Am I clear guys? समझ में आ रही है बात बेटा? हाँ कि ना, बेटा समझा? Yes, sir. ग्रेट, चलो आगे। क्वेश्चन 69, यस। theoretical हाँ बेटा, एम ए बी सी डी ई एफ। तो आप मुझे बोलिए एवरीवन, ए के आगे क्या आ सकते हैं, इधर पोजीशन करो, ज्योमेट्री आइसोमर्स पूछा है गाइस। ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी, ए के सामने ई, ए के सामने बोल भाई एफ, बराबर। फिर इधर बहुत सारे जन है ना, इसके लिए अपन को आगे भी देखना पड़ता है। बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, बी के सामने एफ, फिर सी के सामने डी, सी के सामने ई, सी के सामने एफ, फिर डी के सामने ई, डी के सामने एफ, और फाइनली ई के सामने एफ। दिस आर दी permutation combination can arises inside it. This much geometrical isomers can be seen. So can you calculate it out? 6 5 11 16. या 5 है सॉरी, 5 4 9 10 9 10 11 12 13 14 और एक 15। There are 15 isomers can possible with this. I hope I am clear. Yes, हाँ, sir. So I would like to select your third option, ठीक है।
ग्रेट गाइस, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 पे आ चुका हूं मैं। सेवेंटी, कौन सा आइसोमर्स पीपीटी प्रोड्यूस करेगा इसमें से विथ AgNO3? ठीक है, हम्म, तो अभी ध्यान दो एवरीवन, इन ऑप्शन ए बेटा देखो, इसमें क्या देखना है, पहली बात दैट इज सब में गाइस कैन यू सी ओवर देयर, छः छः ओवर देयर, ये मुनीरा जी, प्लेटिनम बेटा क्या, दो क्लोरीन है पहले ऑप्शन में बेटा। हाँ, हाँ सर। दो हाँ सर। क्लोरीन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है उधर, तो +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर हैज टू बी, +2 स्टेट में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हैज टू बी व्हाट? बोले ना 4। देखो सिंपल रूल, ऑक्सीडेशन नंबर रूल 2 रहता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली डबल करने का। तो अपन ने ब्रैकेट में 4 अमोनिया क्यों लिया समझा, 2 क्लोरीन को बाहर रखा समझा। हाँ। तो ये है, ये बाहर क्लोरीन होने के हिसाब से पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूसेस पीपीटी, बट व्हाट बेटा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल लिगेंड्स आर सेम। एक्सचेंज किसके साथ करेगा वो? मैं क्लियर? अब हाँ बोलो। हाँ। हाँ सर। भी सेकेंड ऑप्शन में भी आप देखिए क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +2। +2, तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। तो 4 रखने के लिए देर आर 2 क्लोरीन्स, एक को अंदर आना पड़ेगा, एक को बाहर रहना पड़ेगा, समझा? हाँ। हाँ, प्रोड्यूसेस पीपीटी बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाई? क्योंकि दूसरा लिगेंड खाली एक ही है, देखो आप, मैंने बोला ना अभी अभी, दूसरा लिगेंड एटलीस्ट इन क्वांटिटी 2 होना चाहिए। वो होना चाहिए। हाँ। हम लोग को जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कर सके और पीपीटी भी कर सके ऐसा कंपाउंड ढूंढना है। सी ढूंढो भाई, सी में देखो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, बट कोऑर्डिनेशन की लिमिट है 6 तक, खाली मोलिबिडेनम ही 8 तक जा सकता है, याद रखना। ठीक है, ओए, तो लिमिट क्या रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की?
बोलो तो ही मैं आगे बढ़ेगा भाई। अच्छा हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर की लिमिट क्या रखनी है? 6। 6। 6। तो भाई 2 क्लोरीन अंदर 2 क्लोरीन बाहर, 6 अंदर हो गए देखो। क्लियर कट है। पीपीटी विल ऑब्टेन। भी देखो दूसरा लिगेंड मिनिमम 2 है, तो अंदर बोलो भाई, अंदर क्या परफॉर्म होगा? नहीं बोलेंगे? अंदर क्या परफॉर्म होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म होगा कि नहीं? होगा। NH3 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 वन ऑफ द साइड और क्लोरीन वन ऑफ द साइड, ये क्या हो गया? सिस। भी एक ने भी, ये लोग ने एक्सचेंज की फटाक से, पोजीशन एक्सचेंज की, तो क्लोरीन क्लोरीन क्या हो गए गाइस? बात समझ में आवत है? तो इट्स हाँ गाइस व्हाट? ट्रांस। हियर गाइस दो, दूसरा लिगेंड मिनिमम 2 होने के हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गाइस व्हाट? पॉसिबल। ठीक है। आगे बढ़ू मैं? हाँ। हाँ सर। डी, डी ऑप्शन बाकी है अभी, डी ऑप्शन। तो अगेन 4 क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे सेट होगा भाई। तो चारों 4 क्लोरीन बिट्टा क्या अंदर आ जाएंगे? हेंस नो पीपीटी बट परफॉर्म्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आया कुछ? हाँ भाई, तो हमें पूछा है दोनों काम करना चाहिए, तो हेंस ऑप्शन नंबर सी कैन डू बोथ, दैट इज योर आंसर राइट। हाँ भाई हाँ बोलो जल्दी। यस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। सिस En2Cl2Br2 2H2O and trans भी, इसका आंसर आप ही दो भैया। ये आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? हम्म, भी इतना सिखाने के बाद आना चाहिए। बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो। गाइस एनी आइडिया? व्हाट शुड आई डू इट? बोलो मुनीरा, प्रशांत, दिमाग लगा के बोलो ना कुछ तो यार। कौन इधर देखने वाला है रॉन्ग है कि राइट है? मतलब क्या फर्क पड़ता है उससे, रॉन्ग है कि राइट है? राइट, ओके। ट्राई टू इन्वॉल्व ना गाइस, जो आता है दिमाग में बैठो बोलो। हम्म, बोलो ना यार। सर एक मिनट। हाँ। हम्म,
सी। सर हाँ, सर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना? नहीं, पूछो क्यों। क्यों सर? देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक तो जैसे बाहर कुछ भी नहीं होता है पहली बात, और इधर देखो ये लोग लिगेंड्स एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ये देखो आपका देखा, ये ब्रोमीन, इधर सबसे पहली बात क्या है, मेटल अलग अलग है मुनिरा जी। अरे सर हाँ, मेटल्स आर डिफरेंट। आइसोमेरिज्म। मेटल्स आर डिफरेंट होने के हिसाब से क्या नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल, आयनाइजेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया। हाँ कि ना। हाँ सर। अभी आपका जो आंसर था क्या, दोनों मेटल अलग अलग है तो सेम है, दो कॉम्प्लेक्स देख के ऑलवेज दिमाग में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात आती है। किसकी? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। आइसोमेरिज्म की अगर बात करें इधर, प्रशांक, दादेश, प्लेटिनम En2Cl2, एक तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाहर इतनी सारी क्वांटिटी है। हम्म? ठीक है, अभी देखो प्रशांक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दो क्लोरीन और दो ब्रोमीन के हिसाब से +4 है, हाँ और इसका भी दो ब्रोमीन और दो क्लोरीन के हिसाब से +4 है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कभी भी जुड़ के हाँ जो कभी भी जुड़ के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे, राइट। बात हाँ हाँ समझा। हाँ। इधर +4 होगा और इधर -4 होगा, या तो -1 -2, कुछ भी नेगेटिव में होना चाहिए, तो एटलीस्ट चिपकेंगे वो लोग, एटलीस्ट चिपकेंगे तो हाँ फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेंगे, राइट। बात समझ में आई। हाँ। तो हियर सिमिलर चार्ज रिपेल्स ईच अदर, and here cannot perform. Guys, next question. So hence either answer has to be what? No isomerism, right? बैठा कुछ दिमाग में? हाँ, ए, बैठा कुछ? हाँ कोटा के सारे लेक्चर्स देख पा रहे हो ना अभी आप लोग? हाँ, कोटा के लेक्चर्स देख पा रहे हो कि नहीं? सर फिजिक्स का देखा था। हाँ, तो देखते रहो, हाँ, सब लोग लेक्चर्स थोड़ा रिवाइज करते रहो, सब कितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ देखो। नहीं देख पाएंगे तो फोन, एक सेम डे में, मतलब आज लेक्चर हुआ तो कल तक अपलोड कर देता हूँ मैं। अभी बोला है which of the octahedral complex have maximum stereoisomers?
Stereoisomers, guys, conformational and configurational. कॉन्फ़िगरेशनल में दो पार्ट आता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। कॉन्फॉर्मेशनल मतलब अल्केन्स, खाली अल्केन्स ही करते हो। तो फिलहाल स्टेरियो मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिला के टोटल स्टेरियो आइसोमर्स बनेंगे, राइट? बात समझा भाई? टोटल स्टेरियो आइसोमर्स का मतलब समझा? हाँ कि ना? अभी आप देखेंगे ऑप्शंस, तो भाई देखो, ऑप्शन नंबर 1, क्या बोला मैंने? ऑप्शन नंबर 1, देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दोनों काम कर सकती है, हाँ कि ना? हाँ। तो दूसरा लिगेंड्स जो है, क्या बोल रहा हूं मैं? हियर सेकेंड लिगेंड्स क्या है? हम्म, दो क्वांटिटी है कि नहीं भाई? बोलो बोलो। मतलब एटलीस्ट ज्योमेट्रिकल के दो आइसोमर्स करेगा। हम्म, बोलो ना यार, ज्योमेट्रिकल दो करेगा, समझा? हाँ बोलो। हाँ बेटा, दर्द क्लियर है? क्या? हाँ कि ना? कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, देखो ये तीन केस लिखा है ना, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर भी सकते हैं एंड प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब देखो, ये क्या बनाया मैंने? बोलो भाई, ओए क्या बनाया? बोलो ना यार। छाता बनाया मैंने, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। घूमने के बाद कैसा दिखेगा, समझा? मतलब उल्टा। घुमा, पहचानने भी आया, और सब जगह पे NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 ही है। तो हम लोग ने पता भी है कौन कहाँ पे है करके, इसका मतलब आइडेंटिफाई भी हो गया घूमने के बाद, बरोबर है? हाँ कि ना? बट द केस लाइक दिस, ये लोग घूमते हैं, नो डाउट घूमते हैं, बट द प्रॉब्लम इज घूमने के बाद ये एक्सपेक्टेशन था, हाँ कि ना? हाँ। ये एक्सपेक्टेशन था, बट ये लोग एक्सचेंज होने वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लोरीन इज नॉट श्योर दैट इधर ही मिलेगा करके। बैठा दिमाग में? हाँ।
So here optical activity seen, but product is not determined, right? प्रोडक्ट नॉट डिटरमाइन का मतलब समझा? किसकी पोजीशन कहां पे है वो नहीं समझ में आया। क्लोरीन कहां पे होगा, एक्सचेंज के कारण कहां पे भी जा सकता है वो। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन में खाली दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर है। यहां बोलेगा तो मैं आगे बढ़ेगा बस। नो यो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखू चलेगा। हाँ ओके अभी ये जो तीन केस मैंने बोले कौन से हैं? ये तीन केस में कौन कहाँ है वो भी पहचानने में आ रहे हैं। इसके लिए तीन केस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर भी रहे हैं और पहचानने में भी आ रहे हैं। बात समझ में आया? इधर हाँ देखो भाई, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर कट है। दूसरा लिगेंड दो से ज्यादा है, ज्योमेट्रिकल के तो दो करेगा ही करेगा, यस और नो। यश और लिंकेज भी करेगा ये, क्यों? ड्यू टू NO2, हाँ नाइट्रोजन भी हाँ लिंक देगा और ऑक्सीजन भी लिंक देगा। यस सर तो ऑप्शन नंबर 2 में देर आर 4 आइसोमर्स गाइस, मैं राइट? हाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है, तीन तीन छाता देख के समझ में आना चाहिए, बट दिस कैन नॉट डू ज्योमेट्रिकल, क्यों? इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स दो रहेंगे, ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं किया? इधर ही देखो ना आप, ओए, सब बाजू क्या है? एक एक है NH2 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 एक्सचेंज करेंगे तो भी NH2 ही मिलेगा। NH2 ही रहेंगे ना। तो गाइस हेंस द थर्ड ऑप्शन कैन नॉट डू गाइस व्हाट, आई थिंक सो मुनीरा लेफ्ट हो गए। हाँ तो हियर बात समझ में आई आपको? हाँ क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 क्या? ग्लाय। ग्लाय में बेटा क्लियर कट बात थी क्या? NH2CH2C डबल O वाला था, राइट? याद आया? हाँ वो और NH2 एक्सचेंज कर देते हैं। हाँ हाँ। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल दो आइसोमर्स होंगे, बराबर, बट हाँ स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल नहीं कर पाएगा। इसको आप अगर दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या लोगे? टेट्राहेड्रल लोगे अगर, तो वो ऑप्टिकल कर पाएगा। नहीं समझा? ज्योमेट्रिकल नहीं कर पाएगा। तो आप मतलब अभी फिलहाल हमें ज्योमेट्री नहीं पता है ना, इसके लिए ज्योमेट्री मेरे को पता है आपको नहीं पता है, ऐसे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्क्वायर प्लेनर लेके करोगे तो भी दो ज्योमेट्रिकल आएंगे, बराबर? हाँ कि ना है बोलो? और टेट्राहेड्रल करके करेंगे तो बात समझा कुछ? सर वापस एक बार जरा। मैंने क्या बोला? लास्ट जो ऑप्शन है ना, लास्ट ऑप्शन है ना जो, हाँ सर उसमें क्या हो गया एक ज्योमेट्रिकल, बार। अगर ज्योमेट्री हम लोग स्क्वायर प्लेनर पकड़ के चले
कौन सा ज्योमेट्री पकड़ के चले? स्क्वायर प्लेनर। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, हाँ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। हाँ और अगर यही 4 लिगेंड्स है ना, तो टेट्राहेड्रल भी उसकी ज्योमेट्री हो सकती है। तो टेट्राहेड्रल अगर पकड़े, दो दो छाता ग्लाय, देखो उधर, देखा स्क्रीन देखो ना, हाँ हाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पकड़े तो दो ऑप्टिकल कर पाएगा, हाँ। ज्योमेट्रिकल नहीं कर पाएगा फिर, राइट? यस। स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल करता है, टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल करता है, तो दो ही हाँ आइसोमर बने। तो सबसे ज्यादा आइसोमर्स ऑप्शन नंबर 2 में है। मैं क्लियर? 4 आइसोमर। हाँ, क्लियर हुआ भाई? हाँ। अभी है ना, मेरा क्वेश्चन आपको बोलना पड़ेगा बिकॉज मेरा मोबाइल बंद हो गया है, बैटरी डाउन हो गया है। तो आपका लैपटॉप पे चार्ज नहीं होता? लैपटॉप पे चार्ज करने को दिमाग नहीं लगाया मैंने इतना। मेरा भी चार्जिंग कम होता तो लैपटॉप पे लगा देता उसे। हाँ हाँ हाँ, बेस्ट, दोनों काम हो जाता है। तो मेरे को क्वेश्चन बोले ना, मैं कौन सा क्वेश्चन किया? 73 है 72, अभी। अभी 73 बोले, हाँ। 73। हाँ हाँ बोलिए। Which of the following complex does not show geometrical isomerism? ओके, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल Geometrical आइसोमेरिज्म। isomerism. हाँ, फिर ऑप्शन बोलिए। Uh, CONH3 CONH3। or हम्म, Cl2 plus. हाँ Second option CONH3 हाँ। NO2 3. हम्म Third option CrEn3 3 plus. हम्म। Fourth option PTGLY2 glycol 2. बीच का आंसर आप ही दोगे। एक मिनट है सर। आराम से। देखो ना, ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए बेटा? सर दूसरा लिगेंड। अलग अलग होने चाहिए और सी ऑप्शन में सब एक ही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा लेकिन वो सेम ही होगा उसका। हाँ हाँ, तो hence ये नहीं कर पाया। तो ये ना एक्चुअली कौन सा, ये 3 केस में आता है वो, ये ऑप्टिकल करता है, राइट? हाँ सर। और ये क्यों करता है? ग्लाइसिनो में दोनों डोनर ग्रुप है जो, वो अलग अलग है। याद आया? हाँ सर, तो ऊपर चला जाता है और NH2 नीचे आ जाता है। हाँ हाँ, बात क्लियर हुआ? हाँ सर। So likewise, this is how we have done up till now. Now go ahead with question number क्या? 74 ना? हाँ सर। बोलिए। Select the correct statement. हम्म, Potassium ferrocyanide and potassium ferricyanide can be एक differentiated मिनट। by measure. पोटेशियम कितने नहीं पता है, फेरो साइनाइड वगैरह कितने नहीं पता है, और पोटेशियम पेरीसाइनाइड, राइट? Yes हाँ sir, भाई, ferricyanide. ओके।
अभी जनरली सी हियर दिस इज गाइस पोटेशियम फेरो मतलब इसका फेरस +2 रखना है, +2 चार्ज है। फेरस फेरो मतलब, और फेरी मतलब +3 फेरिक। अभी गाइस दोनों के लिए लिगेंड सेम कर दो, तो +2 -6 मतलब -4 चार्ज है। उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम कितने होंगे समझा? 4 ये +3 -6 बैलेंस करने के लिए -3। 3 क्लियर, वेरी गुड। अभी क्या? can be differentiated by measuring the solid state magnetic moment। हाँ, तो भाई Fe3+ का अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है भाई, हाँ, और इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 मतलब ये मैग्नेटिज्म अलग अलग शो कर रहा है। कैन बी हाँ। डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, नेक्स्ट। तो ये राइट स्टेटमेंट हुआ। फिर the complex CONH35BrSO4 CONH35, फिर BrSO4 BrSO4, SO4 बाहर SO4 जाएगा। बाहर है, SO4 हाँ बाहर है। हाँ, फिर CONH35SO4 CO, एक मिनट, CO में लेफ्ट चार्जिंग चालू किया। हाँ, CONH35। SO4 अंदर है, Br बाहर। ये आयनाइजेशन आइसोमर हुआ। can be differentiated by adding aqueous solution of barium chloride। बैरियम क्लोराइड के अंदर देखो, ये कंपाउंड बैरियम सल्फेट बनाएगा, हाँ, वाइट पीपीटी, बट ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन। ब्रोमीन इतना रिएक्टिव नहीं है क्लोरीन से। नेगेटिविटी कम है हाँ, क्लोरीन से। नेगेटिविटी कम है, तो यार कांट फॉर्म एनीथिंग। तो समझ में आ गया कौन सा कंपाउंड कौन सा है। यस, इट्स राइट स्टेटमेंट। क्लियर? फिर The complex CONH35 Cl Br बाहर and CONH35 Br Cl can be differentiated by adding aqueous solution of silver nitrate। ये भी राइट है, बिकॉज ये AgBr लाइट येलो पीपीटी, हाँ सर, ये किया था। और ये AgCl AgCl। वाइट पीपीटी। तो भाई डिफरेंशिएट मतलब, तो फिर अभी सब राइट है, तो लास्ट ऑल ऑफ अबाउ ही होना चाहिए। हाँ सर, all of this। ऑल ऑफ अबाउ इज राइट स्टेटमेंट। यस, ठीक है। सो गाइज, नाउ विल बी स्टॉपिंग हियर। तो आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अभी मैं भेज रहा हूँ 7:30 हाँ 8 बजे पीपीटी भेज रहा हूँ। अभी तुरंत लेक्चर है मेरा। हाँ, हाँ सर। ओके बेटा, बाय।